आप तो जितने फ्रेश तैयार शहर बैठे हैं, मेरा ख्याल है सारी मार्केट का बिजनेस ही आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, काम हो ना हो खुद को फ्रेश तो रखना चाहिए, बंदा अच्छा नजर आना चाहिए। अब जैसे आप भी नजर आ रहे हैं ना, मैं तो अभी आया हूँ काम पे। तो काम पे आप क्या भी काम की? बस ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा डाउन, काफ़ी ज़्यादा स्लो। कितनी गाड़ियाँ बेची हैं आज? कुछ भी नहीं, खरीदी हो कोई? कुछ भी नहीं, फ्री, इसलिए तो फ्रेश बैठे हैं। तो कस्टमर तो काम ही नहीं किया। जब कोई कस्टमर होता ना तो फिर जरा थोड़ी सी बहस कर करके इंसान थक जाता है, पड़ती है। ऐसे ही है। हाँ, फिर बंदा रात को बताता भी यार 2 कस्टमर आज आ गए थे, वो सारा दिन दिमाग जो है उन्होंने खराब कर दिया। ये नहीं होता, आना चाहिए ना, दिमाग खराब होगा तो रात को अच्छी नींद आएगी। कैसे निज़ाम ठीक होगा ये बताओ ना साहब। भाईजान जब मुल्की हालात ठीक होंगे तब निज़ाम भी ठीक होगा। 55 रुपए से कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा काम डेड हो चुका है भाई, काम खत्म हो चुका है। वो तो अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ियों वाले अपनी गाड़ियां घर खड़ी करके मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। इंशाल्लाह से वजल अल्लाह के हुक्म के साथ आने वाले 5 सालों में इलेक्ट्रिक का दौर आ जाएगा। जैसा ये सारी मार्केट फारिग हो जाएगी, बंद हो जाएगी, डेड हो जाएगी। करोड़ों रुपए लोगों ने लगाए हैं और सुबह से लेके अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की। फिर आप इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं जा रहे? इलेक्ट्रिक लाएं, बेचें। इलेक्ट्रिक की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत ज़्यादा ब्रांड आ गया है, किसी में इतने ज़्यादा ब्रांड है ना, मेरे माइंड के मुताबिक अगर कोई 10,000 भी ब्रांड है ना, तो उनमें से 10 अच्छे होंगे। जैसे कि होंडा कंपनी की एक स्कूटी है 4,20,000 रुपए की, इलेक्ट्रिक है, इनकी इलेक्ट्रिक है। आप अपनी वाइफ को या सिस्टर को या बहन को लेके देंगे 4,20,000 की, 4,20,000 की स्कूटी इलेक्ट्रिक जी। आप उससे बेहतर भला क्या कहोगे कि 1,00,000-2,00,000 और डालता हूँ तो गाड़ी ले देता हूँ कोई अच्छी। बस ये सीन है। आप बताएं, हाई स्पीड की स्कूटी है 4,90,000 रुपए की। अच्छी स्कूटियों के रेट ये हैं, जो ईवी की, ऑनफा की, जोनफा की, ये जो तमाम बाइकें हैं ना, तो के ब्रांड है, ये बेकार हैं। इनकी है रेंज 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहते हैं, होती नहीं। 35-50 वो क्लेम करते हैं, yes, होती वो भी नहीं। 70 अगर आप 0 मीटर लेते हैं ना तो उसकी वारंटी बुक पे लिखा हुआ है 65 किलोमीटर चलेगी, नहीं चलती। जज करके दिखाए 50 किलोमीटर चलती है, 55 चलती है, बाकी धक्का लगाए। फिर बाकी धक्का लगाए, ऐसे ही है। और जो बंदा पैसे लेके आ रहा है कि मैंने कोई बाइक लेनी है, 70 लेनी है, 125 लेनी है, पैसे पॉकेट में है, कंपनी रेट है 70 का 160, 1,60,000 रुपये की, आपको मिलनी ही नहीं। आपको वो बाइक मिलनी है ब्लैक में 70,000 की। अब बताएं कौन कमा रहा है? नहीं, अभी आपने जो बात शुरू की कि अगले 5 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी, हाँ। तो फिर अगर रेट ये है तो फिर इलेक्ट्रिक कैसे होगी? फिर कौन खरीदेगा? तो यही तो मसला है ना, दोनों के दरमियान में अवाम जो फंसी हुई है इसी सेंटर में है। इधर वो पेट्रोल नहीं चला सकती, उधर वो खरीद नहीं सकती। पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये पर लीटर, फिर चलती है 70 और 125। देखिए अभी जो 321-22 रुपए की, 25 रुपए की कीमत है, 322 है, 322 है ना, उसमें 106 रुपए तो सीधी लेवी है सरकार का टैक्स। तो सरकार को नहीं लेना चाहिए ना, कंप्रोमाइज करना चाहिए। क्यों इतना जुल्म कर रही है? IMF हमें फिर तंग करता है। भाई ये सब बकवास है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, किसी भी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। हुकूमत ही ऐसी है। तो मुल्क में फिर ईवी का इनकलाब नहीं आया? रेट इतने वो कौन चलाएगा? यानी मैं तो नहीं खरीदूंगा 4,20,000 की एक स्कूटी। आप नहीं खरीदेंगे, कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। एक जो बंदा बैंक में काम करता है, उसने BSc की है, FA की है, मास्टर किया है, उसने पैसे खर्च करके डिप्लोमा हासिल किया, कर लिया, वो बैंक में चले गए, उसकी सैलरी कितनी है? मिनिमम 70,000, 80,000, लाख रुपए होगा। आप बताएं कि 1 लाख के साथ आप कितने महीने पैसे जोड़ेंगे और वो स्कूटी लेंगे? ये घर का निज़ाम चलाएंगे। वो 1 लाख खर्च भी ना करूँ, 4 महीने पैसे भी जोड़ूं तो फिर ले लूं। भाईजान 4 महीने पैसे जोड़ के फिर 20,000 का मैं फिर अपने दोस्त को या रिलेटिव को, बहन भाई को फोन करेंगे, तो बताएं कैसे इलेक्ट्रिक आएगी? अच्छी बाइक एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर इलेक्ट्रिक भी नहीं चला सकेंगे, इधर अगर ये खरीद लेंगे तो पेट्रोल भी नहीं चला सकेंगे ना, महंगा इतना हो जाएगा। तो फिर हम पैदल ही चलते हैं सारे। हुकूमत को चाहिए, पहले जो अभी रेट चल रहा था 200 समथिंग, 250 प्लस ही था, तो उससे चाहिए इसमें से भी कोई पैसे लेस करते कि हुकूमत को पता चल, ये आवाम को पता चलता है कि हुकूमत ने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया। ये पुल बनाना, ये चीज़ें बनाना, ये कोई बेहतर नहीं है। हमें क्या सहूलत है, हमें ये बताएं। हम रोड पे बैठे हुए हैं, लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए का कारोबार है, लाख रुपए हमारा रेंट है डेली का, हमने सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। बताएं। अभी फिर को सुनने को 70 रुपये दोबारा बढ़ जाएगी कीमत, 400 रुपये तक चली जाएगी कीमत। 5 लाख रुपए भी हो जाए पेट्रोल की, कहने का मकसद है कि हमें किस चीज़ का फ़ायदा है, बस ये बताएं। पेट्रोल बढ़ा है, हमें को फ़ायदा मिला है तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं फ़ायदा? और ये जो कहा जाता है कि ये अब बाहर महंगा हो रहा है, जंग लगी है, हमारा कसूर कोई नहीं है। जंग पाकिस्तान में लगी, वो तो ईरान में लगी है। तो ईरान पाकिस्तान का मुल्क है,
तो आपको नहीं कह रहे हैं, ऐसे सब भी कह रहे हैं कि नहीं लेकिन है। वो कहते हैं जी रास्ते बंद हैं, पेट्रोल में। चले बताएं, पेट्रोल ईरान पाकिस्तान ईरान से लेता है, नहीं तो सऊदीया से ले रहा है, सऊदीया दोस्त है उनका। आगे देखें, आज मैंने एक फ्रेश न्यूज़ सुनी है कि 5 अरब पाकिस्तान सऊदीया से मांग रहा है। 5 अरब का हमें पेट्रोल दे दें, 5 अरब हमें उधारा दे दें, क्यों बताएं? है जवाब? नहीं है, जवाब तो कोई किसी नहीं के है, पास भी नहीं किसी के है। पास नहीं। तो फिर सवाल करें ही वही जो जिसका जवाब हो, जिसका जवाब जवाब तो ही मिलते नहीं ही है। आप ये दुनिया, आप इधर लाहौर होटल आए हैं, दुनिया का ये लोगों का पूछने के लिए कि भाई क्या हालात है। आप खुद पहले अपने हालात देखें आपके क्या है। आप जैसे ही आप हमारे जैसे ही हम सब एक कश्ती के मुसाफिर हैं भाईजान, और इंशाल्लाह हम डूबने वाले हैं इंशाल्लाह। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो सरबड़ा हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो कश्ती का मल्ला है वो अच्छा नहीं है भाईजान, कश्ती चलाने वाला। एक घर होता है, घर में सबसे बड़ा होता है आपका डैड, ठीक है? अगर आपका डैड आपके साथ सिंसियर नहीं है तो वो पूरे घर को कैसे लेके चलेगा? अगर तो आपका डैड आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है या वालदा आपकी कर रही है, तो आपको चाहिए कि यार आप भी उनके साथ करें। अगर वो ही ना करे, आप खुद करिए, तो कैसे कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं? निज़ाम तो नहीं चल पाएगा। भाई नहीं चल सकता। ये मार्केट में ना 1 लाख रुपए रेंट है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, और एक दुकान पे 4 लड़के हैं, और 4 लड़कों की 1000 तो सैलरी होगी डेली की, 4000 हो गया, लाख रुपए रेंट होगा, उसको 30 के साथ आप माइनस कर दें, 3300 रुपये रोज का, 3300 रुपये, 3000 रुपये लगा ले, 3 और 3 6000 चले गए, 1000 की रोटी खा ली, 7000 रुपया, 2 3 4 500 का पेट्रोल, 8-10 हज़ार का डेली का लॉस कर रहे हैं। कारोबार करने का कमाया 1 मकसद, रुपया नहीं 8000 रुपया जला दिया। कारोबार करने का मकसद ये है कि हम तरक्की की तरफ जाएं। कहाँ पे तरक्की नजर आ रही है कहीं तरफ आपको?